तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि होल्डिंग कॉन्टैक्ट क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और मोटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है पुश बटन की सहायता से, इसका वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है और ये सर्किट कैसे वर्क करता है, इन सभी को हम देखेंगे और प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड जैसा कि हमने पिछली पुश बटन वाली वीडियो में देखा था कि जैसे ही हम ऑन बटन को दबाते थे हमारा बल्ब तो ऑन हो जाता था, लेकिन जैसे ही हम ऑन बटन को छोड़ते थे हमारा बल्ब तुरंत ऑफ हो जाता था। सेम प्रॉब्लम हमारे ऑफ बटन के साथ भी होता था। जैसे ही हम ऑफ बटन को दबाते थे तो हमारा बल्ब तो ऑफ हो जाता था, लेकिन जैसे हम ऑफ बटन को छोड़ते थे हमारा बल्ब तुरंत ऑन हो जाता था। तो मैं फ्रेंड ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ऑन बटन को दबाऊँ हमारा बल्ब ऑन हो जाए और ऑन बटन को छोड़ने के बाद भी हमारा बल्ब ऑफ ना हो, और जब तक कि मैं ऑफ बटन को न दबाऊँ। तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, पहले इसको हम सर्किट के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली भी देखेंगे। जैसा कि आप सर्किट में देख पा रहे हैं, हमने एक यहाँ पे ऑफ बटन लगाया है जो कि नॉर्मली एनसी है। उसके बाद एक हमने ऑन बटन लगाया है जो कि नॉर्मली एनओ है और कॉन्टेक्टर का A1 टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल को डायरेक्ट हमने न्यूट्रल सप्लाई दे रखा है। तो कॉन्ट्रेक्टर को हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं, लेकिन कॉन्टेक्टर ऑफ होने की वजह से जो हमारा RYB आ रहा है वो मोटर को नहीं जा पा रहा है, जिससे हमारा मोटर ऑफ है। कहने का मतलब कि जब कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होगा तो ये सभी एनओ टर्मिनल एनसी होंगे और हमारे लोड को सप्लाई मिलेगा और लोड हमारा ऑन हो जाएगा। तो कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ती है, तो कॉन्टेक्टर को हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने जो फेज सप्लाई दे रखा है एनसी टर्मिनल को, तो यहाँ ये एनसी होने की वजह से हमारा फेज यहाँ तो आ रहा है, लेकिन ऑन बटन एनओ होने की वजह से हमारा फेज कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे नहीं आ पाता है और कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल आ रहा है। मतलब कि जब इसको फेज और न्यूट्रल दोनों मिलेगा तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा और जिससे हमारा लोड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम एनओ स्विच को पुश करते हैं तो हमारा फेज A1 टर्मिनल पे आता है और हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है और हमारा मोटर चलने लगता है। लेकिन जब हम जो एनओ टर्मिनल को छोड़ते हैं तो फिर हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है, जिससे हमारा लोड चलना बंद हो जाता है। तो कॉन्टेक्टर को कैसे होल्ड किया जाता है इसको हम अभी देखेंगे, लेकिन पहले इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हमारा सर्किट कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों इसको हम एमसीबी से स्टार्ट करते हैं। हमने एमसीबी को फेज सप्लाई दे रखा है और इसी के फेज को कॉन्टेक्टर के टर्मिनल पे हमने दे रखा है, क्योंकि हमारे पास थ्री फेज की सप्लाई अवेलेबल नहीं है और ना ही हमारे पास कोई थ्री फेज का लोड अवेलेबल है। और हमने लोड के तौर पे एक बल्ब को यूज किया है और एमसीबी का जो आउटपुट आ रहा है उसको हमने ऑफ बटन पे दिया है। जैसा कि हमने सर्किट में देखा था वैसे ही कनेक्शन कर रखा है और फेज को हमने ऑफ ऑन बटन से होते हुए A1 टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर दिया है और A2 टर्मिनल को डायरेक्ट हमने न्यूट्रल सप्लाई दे रखा है। अब सर्किट में हम सप्लाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जैसे ही हम ऑन बटन को दबाते हैं हमारा कॉन्टेक्टर और बल्ब दोनों ऑन हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम ऑफ बटन को छोड़ते हैं वैसे ही हमारा बल्ब और कॉन्टेक्टर दोनों ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जब ऑन बटन को दबाऊँ तो हमारा कॉन्टेक्टर और बल्ब दोनों ऑन रहे। तो इसका सर्किट कैसे बनता है हम पहले इसको सर्किट के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको भी प्रैक्टिकली हम देखेंगे। कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए करना क्या है दोस्तों, ये जो हमारा एनओ टर्मिनल है इसके पैरेलल में एक और हमको एनओ टर्मिनल कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारा एनओ टर्मिनल होगा वो हमारे कॉन्टेक्टर का एनओ टर्मिनल होगा। जैसा कि हमने पिछले सर्किट में देखा था जो हमारा एनओ टर्मिनल था इसके पैरेलल में हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन जब हमको कॉन्टेक्टर को होल्ड कराना पड़ेगा तो उसके पैरेलल में हमको एक और एनओ टर्मिनल कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों इसकी सर्किट हमको कैसे कंप्लीट होती है। तो जब हम इसको फेज सप्लाई देते हैं तो एनसी सप्लाई ऑफ बटन एनसी होने की वजह से हमारा फेज आता है और ऑन बटन के पास ब्रेक हो जाता है। लेकिन जब हम ऑन बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा फेज जो आता है ये ऐसे होते हुए A1 टर्मिनल पे आ जाता है और सेम उसी टाइम पे हमारा जो ये एनओ टर्मिनल है ये हमारा एनसी हो जाता है और साथ ही ये जितने एनओ टर्मिनल है सभी एनसी हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे A1 टर्मिनल को फेज मिलने लगता है और हमारा मोटर ऑन हो जाता है। लेकिन जब हम एनओ टर्मिनल को छोड़ते हैं, ऑन बटन को छोड़ते हैं, तो हमारा फेज यहाँ से ब्रेक हो जाता है, लेकिन जो हमारा फेज यहाँ से एनओ टर्मिनल था ये एनसी हो जाता है और ये फेज यहाँ से होते हुए हमारे A1 टर्मिनल को मिलता है और हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। जब अब कॉन्टेक्टर को हमको ऑफ़ करना होगा तो हम ऑफ़ बटन को दबाएंगे और हमारा फेज यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, लेकिन तब हमारा ये
NO टर्मिनल, NC टर्मिनल जो NO हो जाता है, और साथ ही जितने हमारे NC टर्मिनल हुए रहते हैं सब NO हो जाते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये सर्किट कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, मैंने होल्डिंग कॉन्टैक्ट का वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। आप देख पा रहे हैं कि हमने NO टर्मिनल के दोनों साइड से पैरेलल में हमने एक एक वायर निकाला है और कॉन्टैक्टर के NO टर्मिनल पर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम सप्लाई को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने सप्लाई को स्टार्ट कर दिया और इस टाइम हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ कंडीशन में है और साथ ही हमारा लोड भी ऑफ कंडीशन में है। अब कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हमें ऑन बटन को दबाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, दबा के देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने कॉन्टैक्ट ऑन बटन दबाया और हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, साथ ही हमारा लोड भी ऑन हो गया। जैसा कि हमने बिना होल्डिंग वाले वीडियो में देखा था कि जैसे हमने ऑन बटन को दबाया हमारा कॉन्टैक्टर तो ऑन हो जाता था, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते थे हमारा कॉन्टैक्टर तुरंत बंद हो जाता था। लेकिन होल्डिंग वाले कॉन्टैक्ट में ऐसा नहीं होता है। अब कॉन्टैक्टर को ऑफ़ करके देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ़ हो गया, साथ ही हमारा बल्ब भी ऑफ़ हो गया। चलिए इसको एक बार और करके देख लेते हैं।